सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है नाजिम शेख और आज हम बात करने वाले टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम होता क्या है और उसे हम एकदम डेप्थ में हम समझने वाले हैं। ओके। तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, एक से बढ़कर एक स्ट्रैटेजी सीख लो, आप फेल कहाँ होगे? आप फेल होगे ये टाइम में। ये टाइम कैसा है? एक है ना, मैं बोलूँ तो एक जाल जैसा है। एक जाल है, जाल के अंदर जाल है, उसके अंदर भी जाल है, बट है टाइम ही वो। जितना आप है ना ये टाइम को मास्टर कर लोगे ना, आपकी ना एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी। हमें ये समझना है टाइम। कभी भी आप चार्ट देखते हो, आप कैसा देखते हो? 1 मिनट में गए, 1 मिनट में कुछ ऐसा दिख रहा है। 5 मिनट में गए, 5 मिनट में कुछ ऐसा दिख रहा है। 50 मिनट में, 50 मिनट में कुछ ये। 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली। जब आप टाइम फ्रेम चेंज करें, देखने का नज़रिया बदल रहा है आपका। मंथ में तो बुलिश दिख रहा है, वीक में क्या दिख रहा है, डे में क्या दिख रहा है, 4 आवर में क्या दिख रहा है? बेरिश। 30 मिनट में बुलिश, 50 मिनट में बुलिश, 1 मिनट में बेरिश। आप जैसे टाइम चेंज करते हो वैसे ही ना आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। और देखने का नज़रिया आपके मायने रखता है। वो कैसे मायने रखता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप करने क्या वाले हो? करने क्या वाले हो मीन्स, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप एक स्विंग ट्रेडर हो, या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, या इंट्राडे ट्रेडर हो? सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछो, आप करने क्या वाले हो? ओके। सो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप है ना मंथली चार्ट को एनालिसिस करो। वो कैसे करना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप या स्विंग ट्रेडर हो, आपको समझो या 2 या 3 वीक है ना होल्ड करना है। कोई भी स्टॉक हो गया, फॉरेक्स का कोई भी पैर हो गया, उसको होल्ड करना है 2 से 3 वीक। तो आप है ना वीकली चार्ट को एनालिसिस करो। ओके। आप या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मतलब 1-2 दिन होल्ड करते हो, आप डेली पे करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 4 आवर को भी एनालिसिस करो और डेली को भी एनालिसिस करो। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ओके। तो अब है ना अभी ऊपर से नीचे जाएगा। तो सबसे पहले ना हमें एनालिसिस करना है मंथली पे। ओके। मैं मंथ के चार्ट पे जाता हूँ। मंथ का चार्ट है ना, कभी भी ना ऐसा ऐसा खोल के मत देखो, थोड़ा सा जूम आउट करो। एक स्ट्रक्चर आपको समझो, पहले स्ट्रक्चर बोलना क्या चाह रहा है। ओके। मेरा स्ट्रक्चर बोल रहा क्या है कि भाई मार्केट बेरिश है। ओके। मार्केट बेरिश है, बट जब आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना तो व्यू अलग हो जाता है। मगर अगर किसी को ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, मतलब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप स्टॉक्स, क्रिप्टो, किस में भी बात कर लो, सारी चीज़ें में एक ही चीज़ अप्लाई होती है। हम टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं और ये टाइम को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये देखो आप, हमने क्या समझा कि भाई मंथली तो बैरिश दिखा रहा है। ओके। मंथली बैरिश दिखा रहा है और मंथली ऊपर आया, इधर की लिक्विडिटी लिया। ये चीज़ अच्छे से समझना। इधर की लिक्विडिटी लिया और अब भी किधर है मार्केट? ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने से टैप करा, पिछले 3 मंथ की लिक्विडिटी लिया। ये देखो, 3 मंथ की लिक्विडिटी लिया। अगर ये लाइव चल रही है और आने वाले टाइम में देखना मार्केट गिरेगा नीचे। मार्केट ने 3 मंथ की लिक्विडिटी लिया, बट इसमें हुआ क्या? हमें इसके ना दूसरे टाइम फ्रेम पे चलना है, इसके नीचे वाले टाइम फ्रेम पे, वीकली पे। ये एक कैंडल 28 दिन या 30 दिन की बनती है, जैसा आपका मंथ रहे। ओके। तो हम उसके ना एक टाइम फ्रेम डाउन जाएगा, वीकली पे। जब हम वीकली पे जाएंगे ना, 4 से 5 कैंडल वीकली की बनती है, एक मंथली की कैंडल। जैसा आपका मंथ हो, 28 दिन का हो या 30 दिन का हो, जैसा आपका मंथ हो, तो ये 4 से 5 कैंडल बनती है वीकली, मंथली की कैंडल। ओके। मंथली की कैंडल बनी, बट ये मंथ में हुआ क्या है?
मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग आई है। ओके, इसमें ना एक चीज़ गौर करना, यहाँ से जो सेलिंग आई है ना, हम ये देखते हैं, यहाँ से सेलिंग आई है। जब यहाँ से सेलिंग आई तो इसमें पीवाई बने रहे। मैं जस्ट ना ये हटा देता हूँ। सिर्फ ना ये दो कैंडल आप देखो, यहाँ से इतनी सेलिंग आई है तो इसमें तो पीवाई बने हुए ना, तो ये पीवाई हमें पकड़ना कैसे है? तो हम क्या करेंगे, इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए। वन डे में हम चलते हैं। अगर वन डे में हमें कोई पीवाई नहीं मिला तो उसके और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे 4 आवर पे। ओके, तो हम जाते हैं वन डे पे। उसके हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए तो हमारा एक वीक की कैंडल 5 दिन में बनती है, मतलब मंडे से फ्राइडे। तो ये हमारा मंडे है। जस्ट एक सेकेंड, ये पहला वीक और ये सेकेंड वीक है हमारा। ओके, तो मार्केट क्या करा, ये वीक में पहले आप देखो, ये मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, इसमें पीवाई छोड़ा है। ये जो वीक है ना, ये वीक इसमें पीवाई छोड़ा है। तो हम डेली पे गए, डेली पे हमें कोई पीवाई दिख रहा है? हाँ, ये मेरा एफ है और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अब यहाँ आप दिमाग लगाओ, अब यहाँ आप दिमाग लगाओ अच्छे से। ये मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मार्केट इधर क्लोज हो गया। फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गया, मतलब मंडे से फ्राइडे मार्केट चलता है, फ्राइडे को क्लोज हो गया। ओके, मैं जैसे इसको पीछे कर लेता हूँ, फ्राइडे मार्केट क्लोज। ओके, तो अब जब नया वीक चालू होएगा तो नया वीक की कैंडल कैसे बनेगी? वीक की कैंडल की बात करो, मार्केट ओपन हुआ, अगर बेरिश कैंडल बनना है, मार्केट ऊपर हुआ, मंडे को ओपन हुआ, ट्यूसडे हाई बनाए या वेनसडे हाई बनाए, वीकली प्रोफाइल ऐड करो उसमें, ट्यूसडे हाई बनाए या वेनसडे हाई बनाए, हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर देन क्लोज करेगा। ओके, मंडे या ट्यूसडे जो मेरा, अगर मेरा आपने वीडियो देखा है यूट्यूब पे वीकली बायस कैसे हम देखते हैं, वो चीज़ अगर आप देख लोगे ना तो ये चीज़ समझोगे आप। वीकली कैंडल कैसे बनेगी, ओपन होगी, ओपन होगी, अगर बेरिश ओपन होगी, हाई बनाएगी, लो बनाएगी, देन क्लोज होगी। ओके, ये चीज़ समझो। तो ये मेरा यहाँ दिन वीक की कैंडल का क्लोज हो गया, तो नया वीक चालू हुआ। अभी ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, मंडे ये हुआ और ट्यूसडे ये हुआ। मंडे को मार्केट खुला, ट्यूसडे ने टैप करा, किसे टैप करा? ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा। ओके, अब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर में। 4 आवर में क्या हो रहा है हम वो देखते हैं। तो अभी हम आए हैं 4 आवर पे, मैं जस्ट इसे हटा देता हूँ मैं। हम अभी आए 4 आवर पे, ये हमारा क्या है? डेली का ऑर्डर ब्लॉक। बट 4 आवर में हमें उतना क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, तो अब हम जाएंगे इसके लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे आके देखते हैं। 1 आवर पे हम गए तो ये जो आपका बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप इसे रिफाइन करोगे, ऑर्डर ब्लॉक और उसके नीचे एफ ओके, और ये बी पी आर भी है, मतलब एफ उसके ओवरलैप कर रहा है। ओके, तो अभी हम देखो 4 आवर पे तो हमें कुछ दिखा नहीं, तो उसके लोअर टाइम फ्रेम पे हम गए तो हमें व्यू मिला। मंडे क्या करा, वीकली कैंडल क्या करेगी? मंडे ओपन, ट्यूसडे या वेनसडे हाई बनाए। ओके, हाई टैप हुआ हमारा, और हाई पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। उसे टैप करने के बाद तो यहाँ हम देखेंगे हम कौन सा एरिया है वहाँ से हम सेल कर सके। तो हमें क्या मिला? ये एरिया सेल करने का। ओके, अब है ना, यहाँ जब ये टैप हो जाए तो यहाँ का स्ट्रक्चर देखो आप, ये क्या कर रहे हैं। मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, एमएसएस किया, इधर देखो बॉडी भी क्लोज है, ये आपका एमएसएस वाला पार्ट, एमएसएस, फिर मार्केट हाई है। हाई क्यों गया? जब यहाँ से जो सेलिंग आई है, इधर भी तो कोई पीवाई छोड़ा रहेगा, ये लेग में भी तो कोई पीवाई छोड़ा रहेगा। तो हम अभी ये लेग को समझते हैं, मैं जस्ट इसे हटा देता हूँ। हम अभी ये लेग में समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 30 मिनट या 15 मिनट। तो हम 15 मिनट में जाके देखते हैं 15 मिनट में क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक,
ऑर्डर ब्लॉक टैप, और यहाँ लिक्विडिटी भी थी, लिक्विडिटी भी ले लिया मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया। ओके, तो जब ये टैप हो गया, अगर आपको यहाँ से ट्रेड लेना है इंट्राडे के माइंडसेट के हिसाब से, यहाँ से ट्रेड लेना है, आप टारगेट रख सकते हो, ये सारे टारगेट रख सकते हो, ये सारे टारगेट रख सकते हो। और है ना, टारगेट तो हमारे बड़े रहेंगे। क्यों बड़े रहेंगे? क्योंकि वीकली नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये वीकली नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो आने वाले टाइम में ना, ये सारी लिक्विडिटी हंट होगी, और ये मार्केट लाइव है, ये सारी लिक्विडिटी हंट होने वाली है। ओके, सो हम 50 मिनट में गए, 50 मिनट में हमें क्या मिला? ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करा मार्केट ने। फिर अगर इसके अभी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आना, आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। ओके, तो यहाँ आप देखो, इधर की एक लिक्विडिटी लिया, बट ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इधर की लिक्विडिटी लिया, अब हम ये प्राइस लेके ना रिफाइन करते हैं। ओके, इसे हटा देता हूँ मैं। अभी हम 50 मिनट में, 50 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम क्या रहेगा? आप 5 मिनट में जाओ या 1 मिनट में जाओ, हम जाते 1 मिनट में। पहले ना मैं ये हटा देता हूँ यहाँ तक का। ओके, ये हटा देता हूँ, तो हम जाते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में हम गए, तो ये क्या है आपकी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी हंट हो और आपको एमएसएस वगैरह मिले, तो आप सेलिंग कर सकते हो। अगर 5 मिनट में हम देखते हैं, 5 मिनट में देखो प्राइस एक्शन बहुत चौपी है। ओके, तो हम वेट करेंगे कि भाई ये लिक्विडिटी हंट हो और मुझे ना डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मिले मेरे को। लिक्विडिटी हंट, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी देखो एक, यहाँ भी लिक्विडिटी हंट, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, और इसके नीचे ये मेरा CISG। जैसे ही मेरा CISG होता है, जैसे यहाँ बॉडी क्लोज होती है, मैं वेट करता हूँ, जैसे यहाँ बॉडी क्लोज होती है ना, मैं डायरेक्ट ट्रेड ले लेता हूँ शॉर्ट का, SL इसके ऊपर, और टारगेट रखता हूँ मैं जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड। ओके, या ये रखो आप। 50 मिनट के हमें ना लिक्विडिटी देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब ये चीज़ देखो, आपको ना और टारगेट कैसे सेट करना है, ये पूरे प्राइस लेग में देखो, ऐसी कौन सी जगह की जहाँ से मार्केट है ना ऊपर जा सकता है। हम्म, एक मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहा है, बट वो ऑलरेडी टैप हो गया, ये ऑलरेडी टैप हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो मैं ये टारगेट रखूँगा, पहला टारगेट मेरा। ओके, फिर इधर देखो आप, इक्वल इक्वल लोज, इधर क्या है? लिक्विडिटी, इधर क्या है? लिक्विडिटी, ये मेरे सेकंड टारगेट। फिर ये देखो, ये लेग में ये जो था FG वो टैप हो गया, और ये ऑर्डर ब्लॉक बचा है, बट ओवरऑल मेरे बायस क्या है? बेरिश है। ओके, और जब मंडे, ट्यूसडे ने ऑर्डर ब्लॉक टैप करा हायर टाइम फ्रेम का 1 डे का, तो वेनेसडे क्या आने वाला है? ट्रेंड। थर्सडे क्या होने वाला है? ट्रेंड। फ्राइडे क्या होएगा? प्रॉफिट बुकिंग। मंडे रेंज रहेगा, ट्यूसडे ने हमारा टैप करा, वेनेसडे ट्रेंड रहेगा, थर्सडे ट्रेंड एंड रहेगा, और फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। ये मेरे वीकली बायस वाला वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं हमारा टारगेट मिल रहा है कि नहीं। टारगेट डन, इसमें मिला हमें 1:7 का, ऑलमोस्ट 7 का मिला टारगेट। आप मुझे ये बताओ, अब जब भी ट्रेड लेते हो ना, रोज़ मार्केट में आते हो, बट हमें इस वीक क्या करना था? हमें मंडे रुकना था। ट्यूसडे ने टैप करा, ट्यूसडे ने टैप करा,
ट्यूसडे में ना लोअर टाइम फ्रेम पे हम एफ जी ऑर्डर ब्लॉक देखते, वहाँ एम एस एस देखते, फिर वहाँ से हम सेलिंग करते, और है ना पूरा वीक हम ना पकड़ते ट्रेड, पूरा वीक हमें ट्रेड पकड़ना था। मैं जस्ट एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, ये वेनेसडे, मंडे रेंज, ट्यूसडे ना हाई ऑफ द वीक बना, वेनेसडे क्या हुआ, ट्रेंड हुआ, थर्सडे ट्रेंड एंड, और फ्राइडे ये प्रॉफिट बुकिंग। ओके, ये लाइव चल रहा है ये मार्केट अभी। फ्राइडे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग भी। और अभी ये देखो आप, मार्केट है ना सेलिंग करा है। अभी जब मेरा मंडे ओपन होगा ना, जो अभी अगला वीक जो आने वाला है हमारा, अभी ये जो मंडे ओपन होगा ना, मंडे ओपन होगा, अगर मार्केट बेरिश है, और बेरिश है ही मार्केट, मंडे ओपन होगा, ट्यूसडे या वेनेसडे को ना ये जो है ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफ हो गया, इसे टैप करें, इसे टैप करें, और लोअर टाइम फ्रेम पे एम करें, फिर हम ये पूरा वीक पकड़ सकते जो ये आने वाला वीक है। ओके, और मैं कोशिश करूँगा, और मैं उम्मीद भी करूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगला हफ्ता ना ये कोशिश करो कि भाई ये जो मेरा जोन है, जोन क्या, मैं जस्ट सब रिमूव कर देता हूँ, ये जो मेरा जोन है ना, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये मेरा एफ हो गया। आप है ना मंडे को वेट करो, अभी जो अगला हफ्ता जो चालू होने वाला मंडे, मंडे को आप वेट करो। मंडे क्या कर रहा है, मंडे रेंज बना रहा है कि नहीं, रेंज बना रहा है। ट्यूसडे आप देखो कि मार्केट है ना ये एफ के पास आ रहा है कि नहीं, मार्केट एफ के पास आया, ट्रेड मत लो इसमें, मत ट्रेड लो, आपके बायस ओवरऑल है ना बेरिश है, बट शॉर्ट टर्म के लिए ना बुलिश है, ये इंट्राडे लोग के लिए अच्छा है। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है 2 से 3 दिन या 4 दिन आपको होल्ड करना है, या पूरा वीक की कैंडल पकड़ना है ना, तो आप है ना ये जोन तक वेट करो। अगर मंडे मंडे मार्केट खुला, मंडे खुला, ट्यूसडे यहाँ तक गया, वेनेसडे ने ट्रैप करा, 1 आवर में एम देखो, फिर यहाँ से ना सेल मार दो आप, और टारगेट आप रखो बड़े, क्योंकि रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। और रोकने के लिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये टूट जाएगा, ये लिख के लेना, ये टूट जाएगा ये। ओके, सो लेक्चर को रखते इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ सेफ ट्रेड, बाय बाय।